पिछली कक्षा में हमने देखा गांधी जी ने कहा था कि शहद की जगह गुड़ की जगह शहद लेना अच्छा होगा, पर जब तक मीठे फल मिलते हैं तब तक उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूध थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना अच्छी बात होगी। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होता है वह जैतून के तेल में नहीं होता। साग में हरी सब्जी होना बहुत ज़रूरी होगा। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर होता है। वजन के स्थिर हो जाने तक हमें हजम होता रहे उतना ही तब तक मक्खन की आवश्यकता है, अथवा दूध, या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से गांधी जी कुछ बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें लगभग रोटी का स्थान, आलू जो होता है वो रोटी का स्थान लेता है, इसमें स्टार्च होता है और यह हमारे शरीर के लिए कम से कम ज़रूरत होता है। इसलिए आलू को लगभग खाना थोड़ा कम कर देना चाहिए, वह सब गेहूं से ही पूरी हो जाती है। मक्खन दूध काफ़ी होता है कि हमारे शरीर में टार्च होने पैदा उत्पन्न करने की जो मात्रा है वो उससे मिल जाती है, अथवा दूध, या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तब कब तक बढ़ाना है? जब तक आपका वजन स्थिर जगह पर ना आए तब तक इसे बढ़ाते रहिए। और आप जो जैतून का तेल लेते हो तो जैतून का तेल लेने से आप अच्छा होगा, क्योंकि जैतून का तेल यह नहीं लेना चाहिए। यदि आप मक्खन लेते हो तो इसमें जैतून के तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। और तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, यह खाना अच्छी बात होगी। बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा जाए तो उसका कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि यह एक ही साथ बहुत सी चीज़ों को एक साथ मिला नहीं देना चाहिए। फल को अकेली खाने से ही उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, यानी फल को जब भी आप खाएंगे तो भूखे पेट फल को खाना चाहिए। अंग्रेजी में तो एक कहावत भी है कि सुबह का फल सोना होता है, दोपहर का फल चांदी होता है, और इसलिए पहला खाना अकेले फल का ही होना चाहिए। क्या तुम सब गर्म पानी पीते हो? क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम करना तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंबल को गले तक ही अच्छी तरह से ओढ़ लिया है और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लिया तो फिर कोई हानि नहीं।
24 घंटे शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो अति आवश्यक होती है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है ना? वहाँ जो साथी रहते हैं तो अगर वो भी हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। इस तरह से बापू जी ने यानी गांधी जी ने किस तरह से व्यायाम और खान पान के बारे में हमें बताया है। वे कहते हैं कि रात की सर्दी को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और जितना समय मिले उतना खुली हवा में 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सके तो वो लेनी चाहिए। और सवेरे व्यायाम करके अपने शरीर को और भी अच्छे से आप रख सकते हैं। और वे कहते हैं कि 24 घंटे शुद्ध हवा तो श्वास के लिए अच्छी होती है, साथ ही साथ आपके फेफड़ों में अगर यह शुद्ध हवा चली जाए तो आपका शरीर अच्छी तरह से रहेगा। सुबह हो सके उतना यानी जितना सहन हो सके उतनी अपने शरीर के कपड़े निकाल कर उसको धूप में खड़े रहना चाहिए। इस तरह से गांधी जी अपने साथ साथ माधव जी और वहाँ पे रहने वाले सभी साथियों को अपना आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर पत्र की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और किस तरह से व्यायाम का महत्व यहाँ पर बताया है ये भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।